स्पेस से हर रोज आज भी हमें कोई पुकार रहा है। इन सिग्नल्स को फास्ट रेडियो बर्स्ट कहते हैं, यानी कि FRBs। इमेजिन करें रात के वक्त कोई आपके दरवाजे पे दस्तक देता है। आप जाते हैं, आप दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता, तो यकीनन आप यही सोचेंगे कि ये कोई गैर मामूली चीज़ थी। वो पुरस्कार सिग्नल जिसने साइंसदानों को खामोश कर दिया। एक रेडियो टेलीस्कोप खला से आने वाली फ्रीक्वेंसी पकड़ता है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर सिग्नल नमूदार होता है। साइंसदान एक दूसरे को देखते हैं और फिर उनमें से एक कहता है, वाओ। Do you see that? What is it? Wow. 1977 में एक रेडियो सिग्नल रिकॉर्ड किया गया जिसको कहते हैं वाओ सिग्नल। ये सिग्नल सिर्फ 72 सेकंड तक सुनाई दिया और फिर हमेशा के लिए खामोशी हो गई। साइंसदानों ने बड़ा इंतज़ार किया लेकिन वो आवाज़ वापस ना आई। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये 1977 में एक रियल पेश आने वाला वाक़या था। आज तकरीबन 50 साल गुजरने के बावजूद इस सवाल का कोई हतमी जवाब नहीं मिला। और बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हुई, हमें आज भी FRBs मौसूल हो रहे हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये स्पेस में किस जगह से आ रहे हैं इसका एग्जैक्ट तो मालूम नहीं, लेकिन कुछ का कहना ये है कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटन नामी न्यूट्रॉन स्टार से निकलते हैं। हैरानकुन बात ये है कि FRBs हमसे अरबों लाइट ईयर्स दूर हैं, लेकिन ये हमारे मैसेजेस का रिप्लाई भी हो सकता है। 1977 में 2 स्पेसशिप भेजे गए जिनका नाम वोयेजर 1 और वोयेजर 2 था। इनमें डिस्क रखी गई। डिस्क में थी काफ़ी तरह की चीज़ें, लाइक उसमें अर्थ की पिक्चर्स, उसमें म्यूजिक्स और उसमें डिफरेंट तरीके की लैंग्वेजेस में वो कोई सलाम कर रहा है ताकि वो हमें रिस्पॉन्ड कर सकें। सोचने वाली बात ये है कि क्या एलियंस वाकई में एग्जिस्ट करते हैं? साइंस ने इस बारे में क्या कहा है? मार्स पर पानी के असरात दिखे हैं, इस वजह से साइंटिस्ट ये जानना चाहते हैं कि क्या भी ज़िंदगी मौजूद है। साइंटिस्ट को आसमान पे अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं उड़ते हुए, पर वो आज तक ये नहीं जान पाए कि वो चीज़ है क्या। 2004 में एक फ्लेयर वीडियो सामने आई। ये वीडियो अमेरिकी बहरिया के एक फाइटर जेट ने रिकॉर्ड की। एक सफ़ेद टिक टैक जैसी चीज़ नज़र आती है। पायलट का कहना था कि ये चीज़ बहुत गैर मामूली रफ्तार से हरकत कर रही थी और अचानक गायब हो गई। अब तक ये साबित नहीं हुआ कि वो एलियन खलाई जहाज़ था। जिम्बल 2015, ये एक ऐसी उड़ती हुई चीज़ नज़र आती है जो कि घूमती हुई महसूस होती है। माहिरीन का ख्याल है कि कैमरे का एंगल या लेंस का असर हो सकता है, जबकि दूसरे कहते हैं कि इसकी मुकम्मल वजाहत अभी तक नहीं हुई। गो फास्ट 2015, इस वीडियो में समंदर के ऊपर कोई चीज़ बहुत तेज़ी से हरकत कर रही है। बाद में बाज़ माहिरीन ने कहा कि शायद वो चीज़ इतनी तेज़ नहीं थी जितनी वीडियो में लग रही थी, बल्कि ये कैमरे के एंगल का असर हो सकता है। 2004 में अमेरिका के फौजी पायलट समंदर के ऊपर आर्म फ्लाइट पर थे। अचानक उनके रेडार पर एक अजीब सी चीज़ नज़र आई। जब वो उसके पास पहुंचे तो उन्हें एक सफ़ेद लंबी टिक टैक जैसी चीज़ दिखी। पायलटों के मुताबिक वो बगैर पैरों और बगैर किसी इंजन के चल रही थी। कुछ ही देर में वो अचानक उनकी नज़रों से गायब हो गई। साइंस को तो इस बारे में कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन हमारा रिलीजन इस बारे में क्या कहते हैं, आइए मैं बताती हूँ। सूरह नहल, आसमानों और ज़मीनों में जो भी जानदार हैं और फरिश्ते सब अल्लाह को सजदा करते हैं। ये आयत भी बाज़ लोगों के नज़दीक इस बात की तरफ इशारा करती है कि आसमानों में अल्लाह की मखलूक़ात मौजूद हैं। सूरह फातिहा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। हमारी किताब में बार बार जिन्नात का जिक्र किया गया है। इसका मतलब ज़मीन पे और आसमान पे जिन्नात हैं, मगर ये नहीं बताती कि वो इंसानों जैसी हैं। साइंस और रिलीजन को अगर हम देखें तो उससे हमें ये प्रूव होता है कि हमारे अलावा भी दूसरी मखलूक़ात मौजूद हैं। कायनात बहुत बड़ी है जिसमें अरबों स्टार्स के ग्रुप्स हैं। ग्रुप में अरबों सितारे मौजूद हैं। इन स्टार्स के पास ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां पानी हो सकता है। ये ज़िंदगी के लिए अहम समझा जाता है, इसीलिए इन सैयारों में ज़िंदगी होने के चांसेस हैं। ये बात तो तय है कि हम अकेले नहीं हैं और कोई भी ऐसा है
जिसका सबूत तो है, लेकिन कंफर्मेशन अभी नहीं हुई है। अगर फ्यूचर में किसी एलियन ने हमें अप्रोच किया तो या तो बहुत अच्छा होगा और हम अर्थ के अलावा भी अपना घर कहीं बना सकेंगे, या फिर ज़मीन भी ख़त्म हो जाएगी। गाइस, ज़मीन वैसे ही खतरे में है। क्या खतरा है ज़मीन को, वो आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।